और अब खबरें तफसील से। बारामूला पुलिस ने दीवानबाग इलाके में शराब की एक दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले को 48 घंटों के अंदर हल कर दिया है। इस सिलसिले में लश्कर तैयबा से जुड़े टीआरएफ के 4 मिलिटेंट्स और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि बाइक पर सवार 2 बुर्कापोश अफराद ने दुकान में ग्रेनेड फेंका था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस और दीगर तफसीलात को बरोकार लाते हुए इस मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की। कुछ मशकूक अफराद से पूछताछ की गई। पूरी तफ्तीश के बाद मिलिटेंटों के इस मॉड्यूल का पर्दाफाश करके 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 5 पिस्तौल, 23 ग्रेनेड, एक आईईडी के अलावा गोलियां व दीगर मवाद बरामद किया गया। पुलिस ने इसे अहम कामयाबी करार देते हुए कहा कि इस ग्रुप को कई तखरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने का काम दिया गया था। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मिलिटेंटों में शाहिद शौकत बाला साकिना बंगलाबाग, सफ़ीर अहमद मीर साकिना मीर साहब, मोहम्मद मारूफ सालेह उर्फ आदिल साकिना कानली बाग, फैसल शाबान गुजरी साकिना चिश्ती कॉलोनी शामिल है। हातिफ अहमद सूफी साकिना आरिमपुरा को भी गिरफ्तार किया गया है। After painstaking investigations and analysis of various evidences that we found on the spot, we could make out the sequence of events before and after the attack took place, and strenuous efforts were put in, and ultimately we could get some technical as well as some human leads, on the basis of which some suspects were picked up. In this case, painstaking efforts were made by the investigating agencies, and it took a lot of effort by which we could ultimately crack this case, because the attackers had been smart enough that during the transactions that were involved in the planning of the terror attack, they had tried to hide their identities all through. Perhaps by use of the same burqa and other such measures. Some mobile phones and other such devices have also been recovered, and we are also looking at further leads as the case develops. टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के चेयरमैन यासिन मलिक कसूरवार पाए गए हैं। दिल्ली की NIA कोर्ट ने यासिन मलिक को कसूरवार करार दिया है। 25 मई से सजा के तायुन की बहस का आगाज होगा। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासिन मलिक ने इस केस में इकबाल जुर्म कर लिया था। अदालत ने यासिन मलिक को मालिया तखमीना के ताल्लुक से हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत ने NIA को भी यासिन मलिक की माशी हालत मालूम करने की हिदायत दी। काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत ने पहले JKLF पर पाबंदी आयद की है। दिल्ली की NIA अदालत ने यासिन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में कसूरवार करार दिया। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की बेवा निर्मल खन्ना ने भी यासिन मलिक को मुजरिम करार देने के अदालती फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में निर्मल ने कहा कि टेरर नेटवर्क में मुलविस हर मिलिटेंट और अलहदगी पसंद को सजा मिलनी चाहिए। खन्ना के शौहर मिलिटेंट हमले में हलाक होने वाले IAF जवानों में से एक थे, जिसे मुबीना तौर पर यासिन मलिक और उनके साथियों ने जनवरी 1990 में कत्ल कर दिया था। आप 32 दिन मेरा इंटरव्यू लेंगे ना, 32 दिन, तो अब ये गाथा ख़त्म नहीं होगी। ना मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरे माँ बाप भी चले गए, उसके माँ बाप भी 10 महीने में चले गए, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास रह गए। मुझे खन्ना की पेंशन भी लड़नी है, उसके शौर्य के लिए भी लड़ना है, उसके केस के लिए भी लड़ना है, अपनी नौकरी भी करनी है, और आकाश से गिरी धरती का जो फट्टा था वो भी दुनिया ने खींचना शुरू, क्योंकि आम सिविल सोसाइटी को फौजियों के इस दर्द का पता ही नहीं है। तो आपको लगता है सिस्टम ने आपके साथ धोखा किया, आपको जस्टिस नहीं दिया? अरे भाई, सिस्टम नहीं तो किया है, पॉलिटिक्स हुई है, तब तो हो जाना चाहिए था। ये 32 साल नहीं तो 30 साल पहले ये स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का केस तो हो जाना चाहिए था ना। इनको टेरर फंडिंग में अगर हुकूमतों को, क्योंकि हुकूमतों ने हाथ मिलाया था उसके साथ, उस वक़्त की हुकूमतों को भी फंडिंग में फ़ायदा हुआ होगा। मैं ओपन कह रही हूँ। देखिए, जब एक का हुआ है ना, फिर प्रेसिडेंट बनता है ना। एक को देश में कुछ प्रेसिडेंट बनता है तो सबके लिए बनता है। तो
कानून किसके लिए बना हुआ है? आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। गुनाहगार जो लोग हैं वो 10% लोग हैं सारी दुनिया में। 10% के लिए इतने थाने, इतना कुछ, इतना तामझाम है, और फैसले भी होते हैं, इंसाफ भी होता है। हाँ, जिधर कोई अपने मुफाद के लिए कोई उस कुर्सी पे बैठा है, चाहे वो कितना भी ढक ले, लेकिन एक दिन एक शूरवीर ज़रूर पैदा होता है जो वो फाइल खोलता है। ये हम सबको याद रखना चाहिए कि वो गाज, वो बिजली गिरती है, ज़रूर गिरती है, कुदरत का नियम है ये। ज़ुबान ईश्वर ने स्वाद चखने के लिए, बकवास करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, निंदा चुगली के लिए, या किसी का बुरा करने के लिए, देश हित के लिए नहीं दी है। ये हमको दी है ईश्वर ने, सिर्फ इसके द्वारा हम सच बोले, निर्भीक होकर। डरपोक लोग ऐसा काम करते हैं। राहुल भट्ट का भी जो काम हुआ है, बच्चे को ख़त्म किया है, या जो रजौरी का आप बता रहे हैं, मेरी बात सुनिए, जब इंसान ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है ना, फिर वो ये देव और दानवों की कहानी आपको बताइए, फिर वो राक्षस वृत्ति से वही काम करते हैं जिससे कि उनका सर्वनाश होता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने यासिन मलिक को टेरर फंडिंग केस में मुजरिम करार देने के अदालती फैसले का खैर मकदम किया। पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि यह अच्छा फैसला है। राणा ने कहा कि यह फैसला उन अनासिर के लिए भी हौसला शिकन साबित होगा जो जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करना चाहते हैं। वो सराहनीय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी सजा मिलेगी जो एक कातिल की सजा होती है। और इस सजा के बाद ये भी साफ हो गया कि जहां भारत का जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक बहुत मजबूत और पुख्ता है, वहीं आज तक की जो सरकारें थी उनकी निष्ठा और उनकी जो नीयत थी वो प्रोसिक्यूशन की नहीं थी, जिसकी वजह से ये देर हुई। और आज एक सुदृढ़ नेतृत्व ने सही माने में प्रोसिक्यूशन को पीछे से प्रोत्साहन दिया और प्रोसिक्यूशन ने एक केस पेश किया और कातिल को कातिल की सजा मिली, इंसाफ हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने यासिन मलिक को कसूरवार करार देने के अदालती फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और यासिन को इख्तियार है कि वह फैसले को आला अदालत में चैलेंज करे। मलिक को कोर्ट ने दोषी ठहराया है, क्या कहना है आपका इस पर? अदालत का हक है कि वो जो मतलब कार्रवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हैं, और जिसके बारे में फैसला सुनाया गया हो उसका भी हक है कि वो उससे ऊपर वाली अदालत में जाके उस फैसले को तब्दील करने की कोशिश करें। अदालत ने अपना फैसला सुना लिया है, अब इसके बाद यासीन मलिक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उन तक। यासिन मलिक को टेरर फंडिंग में कसूरवार पाने से मुताल्लिक दिफाई माहिरीन का रद्दअमल और इससे जुड़ी दीगर खबरें बुलेटिन में आगे जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं दीगर खबरों की जानिब। उमर अब्दुल्ला ने पीर पंचाल दौरे के आखिरी रोज राजौरी के कालाकोट में पार्टी रैली से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एनसी ही जम्मू कश्मीर के हालात को बदल सकती है। अक़लियतों और आम शहरियों की हलाकत पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दफ़ा 370 हटाए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हालात में बेहतरी क्यों नहीं आई। एनसी नायब सदर ने मजीद कहा कि लोग अब मौजूदा इंतजामिया से तंग आ चुके हैं और जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाने चाहिए। अगर आज भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग जो है मारे जा रहे हैं, चाहे सरकारी दफ्तर के अंदर या दुकान के अंदर, अगर हमारे पुलिस के बहादुर जवान जो हैं अपने घर में मारे जा रहे हैं, तो ये सवाल आपको मुझसे नहीं, ये सवाल आपको उनसे करना होगा कि अगर 370 को हटाए हुए 2.5 साल हो गए तो हालात में अब बेहतरी क्यों नहीं आई, और इस बेहतरी को लाने के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। सर, कि आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। वो मौजूदा इंतज़ामिया से तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मिले और उनके मुश्किलातों का जो है एक हल होना शुरू हो जाए। जिस फिल्म की बात फारूक साहब कर रहे थे, उस फिल्म को इस्तेमाल किया गया यहाँ नफरत फैलाने के लिए, एक पूरे कश्मीरी कौम को बदनाम करने के लिए। ये फारूक साहब ने कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल सही कहा। और ये अब चलिए
पीपल्स कॉन्फ्रेंस और एनसी के दरमियान सर्द जंग जारी है। दो रोज काबुल में उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में एक रैली के दौरान एनसी लीडर जावेद राना ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को साबिक मिलिटेंट करार दिया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद बशारत बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि ये एनसी की आदत है। बुखारी ने कहा कि एनसी ने आज तक यही करते करते कब्रिस्तान आबाद किए। अगर सच बोलना साबिक मिलिटेंट होना होता है तो हम हैं। अगर बेबाकी और बिला झिझक बात करना साबिक मिलिटेंट होना होता है तो हम हैं। अगर पुराने जितने भी झूठ बोले गए और झूठ की आड़ में जब लोगों को धोखे से सियासी तौर लूटा गया, अगर उस पर से पर्दा उठाना साबिक मिलिटेंट होना होता है तो हम हैं। आप ऐसे क्यों घबराते हैं? यही डिस्कोर्स है। बंदूक तो मारता है, लेकिन बंदूक तक पहुंचते पहुंचते एक डिस्कोर्स मारता है। इन सब लोगों ने यही डिस्कोर्सेस पिछले 30 साल में कायम किए और इतनी सारी जानों का जिया हो गया और कब्रिस्तान आबाद हो गए। कोई नई बात नहीं है इनकी, इनका काम ही यही है। और जैसे इनको लगता है कि जम्मू में सूट करता है, इनको हमें कहना मिलिटेंट है, साबिक मिलिटेंट है, तो इनको लगता है वहां पे सूट उनको करता है तो ठीक है। कश्मीर आके ये कहेंगे कि मरकज से मिले हुए हैं, उनको यहाँ पे ये सूट करता है तो यही बात कहेंगे। अब अगर ये दिल्ली जाएंगे ये कहेंगे पाकिस्तानी है या चीनी है या अफगानिस्तानी है। तो इन्होंने हमेशा से सूट किया हुआ है। हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हमने, अगर आपने पिछले साल भर से या 6 महीने से देखा होगा तो हमने सिर्फ एक ही बात कही है कि अब की बार लीडर्स का इम्तिहान नहीं है। अब की बार अगर इम्तिहान है तो लोगों का है, इसलिए कि लीडर बदलेंगे नहीं। देखिए, आप 5 अगस्त के बाद सब कुछ लुट गया, हमारे पास कुछ नहीं रहा। फिर भी इनके आदात, इनके अतवार, इनकी बोलचाल, इनके स्टेट्समेंट में कोई फर्क ही नहीं है। और अगर लोगों को लगता है कि हम भी गलत बोल रहे हैं तो वो हमारे खिलाफ भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि फैसला वही मुनासिब होता है जो लोग सोच समझ कर करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर की डल झील के अंदर लटी मोहल्ला में आतिशज़दगी के वाक़े पर दुख का इजहार किया, जिसमें बुध की शाम आग लगने के बाद 5 रिहायशी मकानात जल गए। बुखारी ने जुमेरात की सुबह जाए हादसा का दौरा किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानब से 11 मुतासरा खानदानों में से हर एक को 20,000 रुपये की मदद पेश की। इसके अलावा उन्होंने इन खानदानों में से एक को 30,000 रुपये दिए, जिनका एक रुकन जानलेवा बीमारी से 2-4 है। बुखारी के साथ श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू भी इस मौके पर मौजूद थे। सानिया है, दिस इज अ नेचुरल फायर विच हैज टेकन प्लेस। कोशिश करेंगे कि जितना भी इनको रिहेबिलिटेट कर सके, जो सरकार की तरफ से होगा सरकार की तरफ से करेंगे, तो पार्टी की तरफ से हो सकता है पार्टी की तरफ से करेंगे। हाँ, हम सुनिए, हम लोग कोई सरकार तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई सरकार, लेकिन हमारे लोग हैं, हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, इसलिए हम आए इनके साथ इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में खड़ा रहने के लिए, इनको ये कहने के लिए कि कोई बात नहीं है, अल्लाह की तरफ से जो भी आता है अल्लाह की तरफ से आए। वी विल सी दैट यू आर रिहेबिलिटेटेड वेरी वेल। कठुआ में जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सड़क हादसे में 2 अमवात हुई हैं, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें जीएमसी कठुआ मुंतकिल किया गया। बाद में उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। महलूकिन में 36 साल खातून और उसका 2 साल लड़का शामिल है। जानकारी के मुताबिक गंग्याल में रहने वाले वरुण शर्मा कार में अहले खाना के साथ पठानकोट से जम्मू जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार पानी की टंकी से टकरा गई। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू में बजरंग दल के कारकुनों ने यासिन मलिक को टेरर फंडिंग केस में मुजरिम करार देने के फैसले पर जश्न मनाया। कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की और यासिन मलिक के खिलाफ नारे भी लगाए। उनका कहना है कि यासिन मलिक मुबैना तौर पर कई बेगुनाह लोगों के कातिल में मुलविस है और उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। बजरंग दल के कारकुनों ने हुकूमत से दीगर अलहदगी पसंदों और मिलिटेंट के कमांडरों के खिलाफ मुकदमात में तेजी लाने का मुतालबा किया। कश्मीर की धरती को इस यासीन मलिक ने खून से नहलाया है और कई कश्मीरी पंडितों की हत्या का दोषी जो है ये यासीन मलिक है। कई हिंदुओं की हत्या का, कई पैरामिलिट्री फोर्सेस जवानों का ये हत्यारा है और इसके ऊपर अभी एयरफोर्स के चार्ज जो ऑफिसर हैं उनकी हत्या का भी मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ चल रहा है इसके ऊपर।
तो हम सरकार से एक ही मांग करेंगे कि सरकार के द्वारा न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाकर न्यायपालिका से भी हमारी मांग है कि इसको मौत की सजा जो है इस यासीन मलिक को दी जाए। साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद ने कहा कि साल 2017 के टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक के कसूरवार पाने से यह साबित हो गया कि जो भी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस है उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। आज जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए वैद ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की वजह से नुकसान उठाने वाले खानदानों और उन अफराद को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बच्चों को यासीन मलिक और दीगर अलहदगी पसंद कुव्वतों ने पथराव के लिए राग़िब किया था। समझता हूँ इसमें कन्विक्शन होने का मतलब ये हुआ कि एक क्लियर मैसेज चला गया कि ये चीज़ें अब टॉलरेट नहीं होंगी और जो ऐसा करेगा उसको इस मुल्क का कानून शिकंजे में लेगा। और मेरा ये मानना है कि यासीन मलिक के साथ साथ बाकी लोगों को भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, जो सब जिन्होंने दुनिया के सामने टेरर फंडिंग के लिए पैसा लाया और यहाँ कश्मीर में उग्रवाद फैलाया, कश्मीर में पत्थरबाज करवाई, कितने घर तबाह कर दी, कितने घर। मैं पूछता हूँ आज उनको थोड़ा इंसाफ मिलेगा जिनके परिवार लूट गए, जिनके बच्चे टेररिस्ट बनके 15 दिन में महीने में मारे गए, जिनके बच्चे पत्थरबाजी में केसेस में पड़े गए, उनको इंसाफ, कुछ तो इंसाफ मिला। एसपी वैद ने कहा कि अदालती फैसले ने साबित कर दिया कि कानून की हुक्मरानी कायम है और वो चाहते हैं कि अलहदगी पसंद रहनुमाओं के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा तमाम मुकदमात को दोबारा खोला जाए ताकि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों की वजह से नुकसान उठाने वालों के साथ इंसाफ किया जाए। मैं समझता हूँ एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो चीज़ें टॉलरेट नहीं की जाएंगी, उनके खिलाफ केसेस तफ्तीश होंगे, उनके खिलाफ केसेस चालान होंगे, उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होगी और मेरिट के ऊपर उन पर जजमेंट आएगा, कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। तो एक क्लियर पॉलिटिकल रूल ऑफ लॉ, सिंपल बात है कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ और जिन्होंने अर्ली लेट 1989 और अर्ली 1990 में ऐसे एक पूरा एक कश्मीरी पंडितों को एक पाकिस्तान के प्लान के तहत भगाया, उनके किलिंग, एक जिनोसाइड किया, उसका भी जवाब उनको देना चाहिए और वो केसेस भी मैं समझता हूँ कंक्लूजन तक पहुँचने चाहिए। बारामूला ग्रेनेड हमले में हलाक हुए जिला राजौरी के रंजीत सिंह अपने पीछे अपनी बेवा, 2 शादीशुदा बेटियां, 2 गैर शादीशुदा बेटियां और एक नाबालिग बेटा छोड़ गए हैं। सिंह ने अपने घर का वाहिद कमाव था। लवाकिन का कहना है कि उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। उन्होंने इंसाफ की मांग की है। सिंह की बेटी ने कहा कि उनके वालिद बेगुनाह थे, फिर भी उन्हें हलाक किया गया। ये रस्ते तो को देखो कैसी खी लगे हुए करे, निके निके बच्चे ने, ये कोई ब्याह करी आया, कोई किया आया बेचारा ले जानी दे ये बनेगा खड़ी पैसे दे ये के राजू ना उनका सोने का खात्मा करो अगे ने भजा ना है के बनाया 10 लाख दिता 1 लाख दिता, 10,000 दिता, दुनिया अपने अपने हजार खाते मरने वाले मर रहे। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। आज हमारे डैडी के साथ होगा, कल किसी और के साथ ऐसा होगा। इंसाफ होना चाहिए, हम इंसाफ मांगते हैं। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने नतनुसा कुपवाड़ा में जबरदस्त एहतजाज किया। ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि वाक़ई की आला सतही तहक़ीक़ात होनी चाहिए, पंडितों की मुनासिब सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कई पंडित किराए के मकानों में मुकीम हैं, उनकी सलामती को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए। राहुल भट्ट कत्ल मामले के खिलाफ और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की मांग को लेकर मटन अनंतनाग में वज़ीर आज़म पैकेज मुलाजमीन ने आज भी एहतजाजी मार्च किया। एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए पीएम पैकेज मुलाजमीन के कश्मीर से बाहर तबादलों को यकीनी बनाने का सरकार से मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने सरकार की जानिब से राहुल के अहल खाना को एक्सग्रेशिया रिलीफ वागजार करने को नाकाफी करार दिया।
देना चाहते हैं कि राहुल भट्ट अकेला नहीं है, पूरा कश्मीरी समुदाय, पूरा हिंदू समुदाय, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, हम पूरे उनके साथ खड़े हैं। और जो उनको वो कंपनसेशन दिया है गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक तमाचा मारा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे जख्मों को उन्होंने नमक छिड़का है। जिस प्रकार से उनको सिर्फ 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया है, वो एक परिवार के लिए काफ़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि इस कंपनसेशन को एटलीस्ट 1 करोड़ किया जाए और जो उनकी मिसेज मीनाक्षी जी, उनको एक अच्छे पोस्ट पे, कम से कम क्लरिकल ग्रेड के पोस्ट पे लगाया जाए। पहली खातून उनको सर्जन डॉक्टर शबनम बशीर ने आज कहा कि वादी कश्मीर की खवातीन में छाती के कैंसर से ज्यादा अमवात हो रही हैं। डॉक्टर शबनम ने अमर सिंह कॉलेज में मुनक्किदा कैंसर कॉन्फ्रेंस के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में सिर्फ एक कैंसर केयर सेंटर में हर साल 4000 से 5000 ब्रेस्ट कैंसर के मरीज आते हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर मर्दों के साथ साथ खवातीन दोनों में फूड पाइप कैंसर के मामलात में सबसे आगे है। डॉक्टर शबनम बशीर ने कहा कि छाती के कैंसर के 2 मरीजों में से औसतन सिर्फ एक ही जिंदा रहता है। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम रेड रिबन ने किया था और इसमें बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। ये नंबर्स हम देखें कश्मीर के हवाले से तो ब्रेस्ट कैंसर बन रहा है नंबर 1 जो कैंसर है फीमेल्स में। जो हमारे रीजनल कैंसर के जो सेंटर्स हैं उसमें रजिस्टर हो रहे हैं 15 केसेस हर रोज़। तो अगर हम इस एवरेज को लें, ये अंडर एस्टिमेशन है क्योंकि हर कोई तो उस कैंसर सेंटर में पहुंचता नहीं है, तब भी ये नंबर्स जो हैं इट अमाउंट्स टू 4 to 5,000 में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि 30 से 50% कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं। तो वो कैसे प्रिवेंट किए जाएँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें क्या करनी है, किस तरह से स्मोकिंग को हमने रोकना है, अल्कोहल को बैन करना है, इसी तरह हमने फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना है, हमारा जो वज़न है उसको थोड़ा कम रखना है, फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश वेजिटेबल्स खाने। हमने कल डेटा दे दिया तो हमने वहाँ पे देखा कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा केसेस थे इसके। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द causes of this disease and try to have some solution, how we can change lifestyle, how we can change our food habits. प्राइवेट स्कूलों के साथ सौतेले सलूक और सरकारी अहकामात की वजह से कम बजट वाले निजी स्कूलों की एक बड़ी तादाद बंद होने के दहाने पर है। ये बात प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर GN वार्निक श्रीनगर में कही। वार ने कहा कि हुकूमत इन स्कूलों को माली मदद फराहम करने के बजाय रोजाना नए अहकामात जारी कर रही है, जिससे इन इदारों को चलाना मुश्किल हो गया है। वार ने तालीमी शोबे के दीगर सीनियर मेंबरान के साथ एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कौमी तालीमी पॉलिसी और प्राइवेट स्कूल्स को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए आगे बढ़ने के तरीके पर तबादला ख्याल किया गया। पीर पंचाल रेंज से प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सीनियर मेंबर ने भी शिरकत की। एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगा कि सिर्फ प्रोविडेंट फंड में हमारे 1205 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। ये 1205 करोड़ रुपए जो प्रोविडेंट फंड वालों के पास है, क्यों ना वो इस पैसे को इस वक्त इन इकॉनमी स्कूलों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इवन हम उनको यहाँ से ये तक कहते हैं कि भैया अगर आप ये पैसा भी हमें नहीं दे रहे हैं, कम से कम लोन के तौर पे तो दे दीजिए, सॉफ्ट लोन के तौर पे भी दे दीजिए। पैसा सरकारी ट्रेजरीज में रखना और फिर लैप्स कराना कहाँ का इंसाफ है। अगर सरकार इस वक्त हैंड होल्डिंग नहीं कर रही है, दूसरे स्टेट्स में जिस तरह हो रहा है वहाँ पे टैक्सेस माफ़ हो रहे हैं, बाकायदा गवर्नमेंट मदद कर रही है प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। स्टाफ जो बेचारे अनएम्प्लॉयड हज़ारों हमने जिनको एंगेज करके रखा था, उनको मदद मिलेगी, कुछ थोड़े से रिहेबिलिटेट होंगे, वो उनको अगर 4-4, 6-6 महीने की तनख्वाह देंगे। या हमारे स्कूल जो गाड़ियों वाले थे पड़े, उनको बैंक के लोन पड़े हुए, वो परेशान, इतना ही यानी टोटल स्कूल जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसके बजाय ये है कि हुकूमत ने इतना शिकंजा कस लिया है कि वो हमें एफिलिएशन के चक्कर में डाल रही है, हमें फीस स्ट्रक्चर के चक्कर में डाल रही है, हमें फायर सर्विसेज के चक्कर में डाल रही है, और दसियों किस्म के एनओसी के चक्कर में डालकर हमें तो आज यही पता लग रहा है कि गवर्नमेंट इनको बंद करने के पीछे पड़ी हुई है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने कहा है कि मनशियात के कारोबार से मुंसलिक किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान से मनशियात की स्मगलिंग की कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए कुपवाड़ा पुलिस मुतहरिक है। रवां बरस जिले में मनशियात के कैंसर के सिलसिले में 60 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कई खवातीन भी शामिल हैं। 1 दर्जन के करीब स्मगलर्स पर PSA आयद किया गया है।
लोगों ने मुनशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम की सताइश की। नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने के लिए भी काम हो रहा है। एसएस ने कहा कि मुनशियात का कारोबार करने वालों की मंजिल सिर्फ जेल है। एनडीपीएस के तहत जो एक प्रोविजंस है पब्लिक सेफ्टी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो 20 लोगों के करीब, जिसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में यहाँ पे पीएसए भी बोलते हैं, पीएसए किया है। इसके अलावा कुछ लोग अभी भी जुडिशल कस्टडी में हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश किए गए हैं और इस तरीके से जो भी हमारे इक़दामात हैं वो जारी हैं। बाकी जो इनपुट्स आ रहे हैं उन पे हर किस्म से, चाहे वो हमें इलाके में डोमिनेंस करने की ज़रूरत है या कहीं पे कुछ वुलनरेबल एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पे बच्चे नशाखोरी के चक्कर में जाते हैं, वहाँ पे कोई अपनी किसी भी तरीके की सर्विलेंस रखने की ज़रूरत है, वो सारी जारी हैं और इनपुट्स भी अच्छे आ रहे हैं, लोग काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और उसी पे एक्शन भी हो रहे हैं। जो लगता नहीं कि ये ठीक होने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई जो है वो आगे भी आने वाले वक्त में है, वो जो जारी रहेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये LOC वाला डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ सिर्फ LOC से ही आता है, यहाँ पे श्रीनगर वाली साइड से भी आ रहा है और कभी मतलब जो एडजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी आता है। इनपुट्स जिस तरीके से हमारे, चाहे LOC पे, जैसे आपने कल अगर आपको मालूमात हुई होगी तो कल भी वहाँ 2 पैकेट जो हैं वो पकड़े गए हैं, उसमें एक लेडी भी मुलव्वस है, एक वहाँ का और लड़का मुलव्वस है। और इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, LOC पे भी काफ़ी शिकंजा कसा जा रहा है और मुझे लगता है कि कई बार लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती है, वो भी सहनी पड़ती है, लेकिन हमारे जो मैकेनिज़्म है वो फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे ही जो नशाखोरी है उसको कम किया जाए, बंद किया जाए। यहीं पे भी अगर हमें कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है कि जो चाहे वर्दी में हो या किसी और सरकारी इदारे में हो, वो भी उतनी ही कानूनी कार्रवाई उस पर भी होगी जो किसी आम शख्स पे होगी। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल की जानिब से खतरनाक दरख्तों और शाखों के सर्वे के लिए कमेटियों की तश्कील से लोगों को राहत की सांस मिली है। ज़्यादातर सूखे और नाजुक दरख्त कस्बे के इलाके की अहम सड़कों पर हैं, जहां पैदल चलने वालों और मुसाफिरों का रश रहता है, जिनमें आला तालीमी इदारों में चल जाने वाले तलबा और कई महकमों के मुलाजमीन भी शामिल हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने बरसों से इस मसले को अक्सर उजागर किया। हाल ही में न्यूज़ 18 के जरिए तेज़ हवाओं के दौरान इस तरह की दरख्तों की वजह से कुछ जख्मी होने वाले और इमलाक के नुकसान की इतला देने के बाद डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने संजीदगी से नोटिस लिया है। आप देख सकते हैं गंगरहमा में पहले इंसिडेंट हो गया और वतलार में भी, बाकी जगह पर भी, हमारे यहाँ मुनर में भी आप देख सकते हैं जितने भी सूखे हुए चिनार ट्रीज है उनके लिए ये पहले ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत और अच्छा स्टेप उठाया है डीसी साहब ने, लेकिन इसको टाइम में पूरा करना चाहिए क्योंकि ऑर्डर बनते हैं लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ता है, जब शाम वक्त होते हैं तो हवाई तेज चलता है, आम लोगों को बहुत सारा मुश्किल आ जाए। कल एक इंसिडेंट भी हुआ था खीर भवानी के पास, एक बहुत सी चिनार गिर गई थी, वहाँ पर बहुत सी डैमेज हो चुकी, इलेक्ट्रिसिटी भी डैमेज हो चुकी थी। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल से यही गुजारिश करते हैं, उनसे एक टीम भी मुकर्रर किया था, मतलब उसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलवामा के सेल्समैन ने अपने मुतालबात को लेकर लेबर ऑफिस पुलवामा में खामोश एहतजाज किया। पुलवामा के कारोबारी इदारों में बतौर सेल्समैन काम कर रहे अफराद ने हफ्ते में 1 रोज छुट्टी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद हालात में सुधार आने के बावजूद इतवार को पुलवामा में कारोबारी इदारे बंद नहीं रहते। लेबर ऑफिसर पुलवामा का कहना है कि इतवार के रोज कारोबारी इदारा बंद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेल्समैन कहन होतन ब्या सेल्समैन यम्स गई छुट्टी, अमिस रो दुकान बंद, यह मोलिक कर बे आतवार तो दपस फलन यल मे दुकान बंद, इसलिए मैडम तो गुजारिश करान खुदायस वस ये वनकन यह कड़े आर्डर अस गस मिलने हक पर जुमा किया है वो जुमा को बंद रखे, ऐसा ना हो कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा लेबर एक्ट की, तो क्या कार्रवाई, उनको प्रोसिक्यूशन हो जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बीजेपी को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब सीनियर कांग्रेस लीडर शिवदेव सिंह ने अपने कई साथियों के हमरा पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। बीजेपी लीडरान रविंद्र रैना, देवेंद्र राणा, अशोक कौल और दीगर ने इनका खैर मकदम किया। रैना ने कहा कि पार्टी के तरक्याती एजेंडे को देखते हुए बड़ी तादाद में लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि असेंबली इंतखाबात में पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से बांडीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इसका मकसद बीजेपी की 8 साल सरकार और गुड गवर्नेंस को उजागर करना था।
बीजेपी महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर की सदर रुमैसा वानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वो डॉक्टर फरीदा खान और नाहिदा कमर के साथ साथ बीजेपी महिला मोर्चा की कई अरकान ने शिरकत की। 8 सालों के दौरान बीजेपी की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों को उजागर किया गया। वानी ने मोदी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि बीजेपी हुकूमत ने सबका साथ सबका विकास पर कारबंद रहकर हर एक तबके की फलाह बहबूद का काम किया है। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में वागुरा किरेरी हल्के के साथ टंगमर्ग का हाजीबल और खईपुरा तहसील भी जोड़ा गया है। इसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने आज बाबा ऋषि टंगमर्ग में कारकुनों और वर्करों के साथ मुलाकात की। पार्टी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। बुखारी के हमरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन अब्दुल गनी वकील भी थे। दोनों लीडरान ने बाबा पयामुद्दीन ऋषि की दरगाह पर हाजिरी दी। बुखारी ने जल्द इंतखाबात कराने की बात कही। एडिशनल कमिश्नर कश्मीर काजी सरूर ने कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शराह पर किसी भी नाजायज तामीरात की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान बिना खलल ट्रैफिक की आमदरफ्त को यकीनी बनाने और शाहराह की वक्त मरम्मत यकीनी बनाया जा रहा है। काजी सरूर ने संगमा, बिजबिहाड़ा और जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराह का मुआयना किया। ADC अनंतनाग, SDM व तहसीलदार बिजबिहाड़ा भी मौजूद थे। ट्रैफिक हो यहाँ पे और एक्सीडेंट्स भी ना हो, उस वजह से हम ये देखें। सर, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है और ऐसे में हाईवे को मेंटेन रखने के लिए क्या इकदाम, क्या हिदायत है? हाईवे के लिए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी तो है ही है उसमें, जहाँ क्योंकि उन्हीं की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पे यहाँ पे कुछ रैंप्स इलीगल बने हैं उनको रिमूव करना है, तो वो ऑफिशियल्स भी हमारे साथ हैं। इसीलिए वो देखने के लिए कि कहाँ पे अगर इलीगल बने हैं तो वो डिमोलिश करने हैं। बाकी रोड मेंटेनेंस तो है, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे ख़राब है रोड अभी, तो वो भी इनका ही रोल है। रोड मेंटेनेंस जहाँ भी उनको लगे कि कहीं ख़राब हो गई है, दे हैव टू मेंटेन इट। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मुथरा मासूम ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान उनका महकमा हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। अनंतनाग के काजीगुंड वॉलनट फैक्ट्री मार्टन मटन के दौरे के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने पहलगाम का भी दौरा किया और नुनवन यात्रा बेस कैंप में यात्रियों की रिहाइश के हवाले से हो रहे इंतजामात का जायजा लिया। देखा कि यहाँ के साउथ कश्मीर के जो भी प्रेसिडेंट साहिबान हैं, हमारे काजीगुंड के हैं, मैडम है मेरे साथ, और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट है मिस्टर इकबाल साहब, वो भी हमारे साथ आए। मद्दा मकसद यही है कि हम अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी ड्यूटीज़ है, उनको इन प्लेस रखें वेल इन टाइम। जो हमारी टाइमलाइन दी है उससे पहले ही हमारे सारे काम परफेक्ट कंडीशन में हो। मुझसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उन्होंने हर बार अर्बन लोकल बॉडीज़ की इज़्ज़त रखी है। इस बार भी हमारे लिए बहुत अच्छा इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे मुलाजिम, मेरा सैनिटेशन स्टाफ, जो भी स्टाफ हमसे वाबस्ता है, वो हमेशा की तरह उसी डेडिकेशन से काम करेंगे और इंशाअल्लाह हम इस काम में भी कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने FCI गोदाम, मीर बाजार और अखरूट फैक्ट्री काजीगुंड में इंतजामात का मुआयना किया। डॉक्टर सिंगला ने दोनों जगहों पर सफाई और बैतुलखला की सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की क़यामगाहों और रिहाइश के इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा नोडल अफसरान को कैंपों के अंदर यात्रियों की नक़्ल हरकत का तफसीली मनसूबा तैयार करने की हिदायत जारी की। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें योम पैदाइश और श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए DC पुंज इंद्रजीत ने एक मीटिंग की सदारत की। सिक्योरिटी, साफ सफाई, लंगर, पानी, बिजली, रिहाइश, सेहत, मेडिकल कैंप व दीगर उमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गाड़ियों की पार्किंग, एम्बुलेंस खिदमात व ट्रैफिक से जुड़े दीगर मसाइल पर भी बात हुई। मुताल्लिकीन को तमाम ज़रूरी इक़दामात करने की तलकीन की गई। लेह में अंडर 13, 15 और 18 जुमरों के लिए फुटबॉल ट्रायल्स का एहतमाम किया गया। ओपन स्टेडियम सिब्तक में SFA दिल्ली ने लद्दाख इंतजामिया के इश्तिराक से ट्रायल्स का एहतमाम किया। एकेडमी के को फाउंडर विजय अकारी की निगरानी में 300 खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया। DC लेह और खासी तादाद में सरपरस्तों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया।
हमने तो एक्सपेक्ट किया था, जो पता लगा था कि पैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रायल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था। एंड थैंक टू स्पिटिक सोसाइटी, विलेज सोसाइटी और जो डीसी साहब हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और आज ये ट्रायल सक्सेस मतलब हो पाया है। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 100 बच्चे तक आएंगे, बट नाउ यू कैन सी इट्स एन एक्सेस ऑफ 300 विच इज़ अ ग्रेट नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर है। और तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने बच्चों को मैं ट्रायल कर पाऊँ, और अगर कुछ बच जाते हैं तो मैं कल भी यहाँ पर हूँ, तो कल के लिए भी आई वुड लाइक टू कंप्लीट द। करगिल के बारू कॉन्फ्रेंस हॉल में आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हाजी अली मोहम्मद की क़यादत में करगिल के 143 आज़मीन हज के लिए इसका इनेकाद किया गया था। एग्जीक्यूटिव अफसर हज डॉक्टर अब्दुलसलाम मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने भी आज़मीन को ट्रेनिंग दी। हाजी अली मोहम्मद ने मुकम्मल तफसीलात मादरी ज़बान में समझाई और आज़मीन के सवालात के जवाब दिए। वो हमने दिए, यहाँ बड़े सेटिस्फाई हुए दोनों जगह, लेबे में भी यहाँ भी क्वेश्चन भी किए उनमें भी उनको अच्छा तरह से जवाब मिल गया या सेटिस्फाई वो भी हो गए। तो जो भी इसके बाद कुछ और भी होंगे, वो अली मोहम्मद साहब जो हमारे ट्रेनर हैं वो इस साल खुदाम भी जा रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए भी गए थे इसी के लिए स्पेशली। तो इसके बाद जो भी होगा वो सेशन वो कंप्लीट करेगा। तो लेह डिस्ट्रिक्ट से हमारा जो कल हमने ट्रेनिंग भी किया, इस वक्त 59 हाजी है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट से 143 है। 143 कुल मिला के यूटी लद्दाख से 202 हाजी है, जबकि पहले 216 हाजी था। जब कंपेनियन का जो 65 वाला एज आया, किसी को कुछ और रीज़न की वजह से, ये तो पहले लेह करगिल से 216 हाजी सेलेक्ट हुआ था। अब इस वक्त कैंसिल वगैरह करके टोटली जाने के लिए तैयार है। इस वक्त 202 हाजी है सर। उनको समझाया क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक चीज़ के बारे में बताया। तो ये निसफ सेशन जो है वो अभी पूरा हो गया। निसफ सेशन के बाद बाकी जो चीज़ें बाकी बची हैं डिस्कस करने के लिए, वो हमारे हाजी अली हैं यहाँ के करगिल के, वो और तफसील से समझाएंगे। तो ये सिलसिला 4 बजे तक जारी रहेगा। बहुत इनकी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह का फ़ज़ल है, इस साल 2 साल के बाद अल्लाह के फजल से हमें हज बैतुल पर जाने का अल्लाह ने मौका फराहम किया। यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू तमाम हुज्जाज कराम का हज अपनी बारगाह में कबूल करे। करगिल में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैंप मुनक्किद किया गया। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट मैदानता गुरुग्राम के इश्तराक से ये कैंप मुनक्किद किया। LHDC के कारगुजार चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने इसका इफ्तिताह किया। वॉलंटियर्स सेल्फलेसली काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर साहब हैं, सारे साल उनको स्क्रीनिंग करना, देखना, फॉलो अप करना। मेरा तो मैं आता हूँ, सर्जरीज करता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन जो उसके आगे पीछे का जो काम होता है वो तो ये लोग ही करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेजर काम तो इन्हीं का ही है। कोमोबिलिटीज़ होती हैं, एक थोड़ा टेरेन भी आपका उस तरह का है कि नी में लोडिंग और स्ट्रेसिंग ज़्यादा होती है, तो नेचुरली थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा यही कहना है, जब जब भी हमारे LHDC की ताउन की ज़रूरत पड़े बाकरिया हेल्थ रिसर्च सेंटर को और हर चीज़ का, तो हम करने के लिए तैयार हैं। हम इनको एश्योर भी दिया है और हमारे लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी दे दिया बाहर से डॉक्टर अतीक साहब को लाके, ये एक अपॉर्चुनिटी है। जो बुज़ुर्ग लोग हमारे नी के ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो मैं यही कहूँगा आपके वसादत लोगों को इसमें शिरकत करनी चाहिए। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की तरफ से आज मरकज़ नूर शेखुल आलम सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में लिटरेरी फोरम सीरीज़ के तहत एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत शोबे लिंग्विस्टिक कश्मीर यूनिवर्सिटी के सरबरा डॉक्टर एजाज मोहम्मद शेख ने की। प्रोफेसर बशर बशीर शेखुल आलम स्टडीज़ सेंटर के सरबरा रियाज खाकी, एजाज ककरू भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब पर एक मुख्तसर महफिल मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर अजीज़ुल्लाह हक्कानी की शख्सियत और कारनामों पर मबनी एक मोनोग्राफ भी इजरा किया गया। इसे प्रोफेसर बशर बशीर ने तसनीफ किया है। शादीपुरा बांडीपुरा में 2013 में एक फुटब्रिज का संग बुनियाद रखा गया था, मगर आज तक इसका काम मुकम्मल नहीं किया गया। इस वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यह पुल दरिया झेलम के आर पार रहने वाले दर्जनों देहात को जोड़ने का काम करता है। लोगों ने LG इंतजामिया से मांग की है कि इस फुटब्रिज का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वाहिद कनेक्शन यम थ्रो जन योर तरह तथ बरक्स नाव कुन सात हवा कह खुदा न खास योतान कह गवर्नमेंट कर तोतान कहें।
अपील करान कि यथ करतो मुकम्मल यह काम यथ वरियस मज यो जन वरीच काम तथ लग 8 वरी वनिक तान वजह क्या यह सून यह दाद बेदाद बूझतो अस करतो यह प्रोजेक्ट कंप्लीट यथ वरियस मज मेहरबानी तो मेहरबानी अस वारिया तंग आमुत। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की जानिब से उम्मीद स्कीम के तहत ITI पामपुर में खवातीन के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसका इफ्तिताह BDC मेंबर पामपुर अल्ताफ अहमद मीर ने किया। 50 के करीब बेरोजगार लड़कियों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। DC बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने तमाम ज़र इल्तवा कामों को मुक़र्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने के लिए टाइमलाइन मुक़र्रर की है। उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को मज़ीद सुरअत से काम करने की तलक़ीन की है। उन्होंने डाक बंगला में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की एक मीटिंग मुनक़्क़िद की। उन्होंने लोगों के लिए परेशानी का बायस बनने वाले सफ़ेदे के दरख्तों को काटने की हिदायत दी है। जिला बांडीपुरा के 150 तलबा को हफ्ते भर के भारत दर्शन दौरे पर रवाना किया गया। इसका एहतमाम बांडीपुरा पुलिस ने किया है। तलबा को जिला पुलिस लाइन्स में मुनक़्क़िद तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद, SSP बांडीपुरा मोहम्मद जाहिद और CRPF 3rd बटालियन के कमांडिंग अफसर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। CRPF की 72वीं बटालियन की जानिब से उनके कुएं गांव में तिब्बी कैंप का इनकाद किया गया। सैकड़ों अफराद इससे मुस्तफीद हुए। लोगों का मुफ्त मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। CRPF कमांडेंट कैलाश चंद्र अहलावत ने कैंप की सदारत की। DDC चेयरपर्सन ताजीम अख्तर भी मौजूद रहीं। लोगों ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। RR बोल भद्रवाह ने महकमा आयुष और उमर ट्रस्ट नामी गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया। भद्रवाह के कई बालाई इलाकों की SC और ST आबादी के लिए कैंप का इनकाद किया गया। खवातीन को उनके हुकूक के बारे में भी जानकारी दी गई। ADC दिलमीर चौधरी ने कैंप का इफ्तिताह किया। 500 मरीजों को तिब्बी खिदमात फराहम की गई। परगवाल बटालियन की जानिब से जम्मू में तलबा और आम लोगों के लिए योगा से मुताल्लिक जानकारी प्रोग्रामों का आगाज़ किया है। इंटरनेशनल योगा डे के पेश नज़र ये इक़दाम किया गया। 45 तलबा ने CGSM आर्मी स्कूल में खुसूसी सेशन में हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम 21 जून तक जारी रहेंगे। माहिर इंस्ट्रक्टर योगा कराएंगे और इस हवाले से जानकारी फराहम करेंगे। परगवाल तहसील के तलबा में काफ़ी जोश देखा गया। जम्मू कश्मीर वुमेन हेल्पलाइन 181 ने घरेलू तशद्दुद, जिनसी हिरासानी, जहेज तशद्दुद के बारे में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुरा पटन और गुशाबुग पटन में आगाही प्रोग्राम का इनकाद किया। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बिलाल भट्ट ने तलबा और स्टाफ को जानकारी दी। उन्हें मशवरा दिया गया कि ऐसे मामलात के वक्त खामोशी तोड़कर अपनी आवाज़ बुलंद करें। सांबा के करंडी गांव के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि गर्मी के दिनों में हर बार पानी की किल्लत होती है, लेकिन इस हवाले से महकमा कोई ठोस इक़दाम नहीं कर रहा है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने की धमकी दी है। टंगमर्ग में ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन कायम किया जाए। बाबा ऋषि में कई सालों से आतिशज़दगी की कई हौलनाक वारदातें पेश आई हैं। इनमें से करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। बाबा ऋषि के लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस मसले की जानिब तवज्जो दी जाए। सतोरा त्राल हाजन नार राब्ता सड़क खस्ताहाली की शिकार हो गई है। लोगों का कहना है कि कई बरस कबल इस राब्ता सड़क पर मैकडम बिछाया गया था, ताहम अब इस सड़क का पूरा मैकडम उखड़ गया है। कई जगहों पर सड़क को सैलाब ने तबाह किया। लोगों ने सड़क की तजदीद मरम्मत की अपील की। PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शब्बीर अहमद टाक ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि सड़क की तामीर के लिए प्रोजेक्ट भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। त्राल के पारीबल गांव में बिजली का तरसीली निज़ाम खस्ता हाली का शिकार हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बरस कबल यहां बिजली का निज़ाम बिछाया गया था, ताहम अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। यहां आए रोज़ तरसीली लाइनें ज़मीन पर गिर जाती हैं। लोगों ने महकमे बिजली से नया तरसीली निज़ाम नस्ब करने की मांग की। हुकूमत ने 4 साल कबल जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर डिग्री कॉलेज के क़याम अमल में लाया। आज तक डिग्री कॉलेज की इमारत की सिर्फ प्लान तक ही महदूद है। कॉलेज का तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है। इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है।
ये कॉलेज 4 साल से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारत में चल रहा है। इमारत न होने से कॉलेज में अब तक सिर्फ आर्ट्स मज़ामीन में ही पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे इनके मजदूर नहीं है, लेबर नहीं है, कारीगर नहीं है, तो इस वजह से इसका काम बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। अगर हम देखेंगे अभी जो फंक्शन जो डिग्री कॉलेज कर रहा है यहाँ राजपुरा में, वो एक मिडिल स्कूल में कर रहा है, और जहाँ पे खाली 1-2 बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें वो अभी क्लासेस दे रहे हैं। हम गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं कि वो यहाँ इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए और इसका वर्क प्रोसेस जो है वो बढ़ा दे, जल्दी से इसका काम करे। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।